नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम टेक्सटाइल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे कि टेक्सटाइल में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस फाइबर का नाम बताइए जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल डाइकार्बोक्सिल एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। ए ऑप्शन है पॉलिस्टर, बी ऑप्शन है लाइलॉन, सी ऑप्शन है रेयॉन और डी ऑप्शन है लिनन। तो डाइहाइड्रिक्स अल्कोहल के डाइकार्बोक्सिल एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके जो फाइबर बनाया जाता है वो कौन सा है? पॉलिस्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आलॉन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकोल, बी ऑप्शन है एक्रिलोसाइट्रस, सी ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड्स और डी ऑप्शन है टेरापैथिक एसिड्स। तो आलॉन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। एक्रिलोसाइट्राइट आलॉन फाइबर के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एस्बेस्टस के तंतु बने होते हैं। ए ऑप्शन है कृत्रिम तंतु, बी ऑप्शन है जानवर तंतु, सी ऑप्शन है वानस्पतिक और डी ऑप्शन है खनिज तंतु। तो एस्बेस्टस के जो तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? खनिज के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इनमें से कौन सा मानवकृत सेलुलोज तंतु होता है? ए ऑप्शन है लाइलॉन, बी ऑप्शन है पॉलिस्टर, सी ऑप्शन है एक्रिलिक और डी ऑप्शन है एसीटेट। तो मानव निर्मित सेलुलोज तंतु कौन सा है? एसीटेट है। क्वेश्चन नंबर फोर का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अच्छा इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। ए ऑप्शन हम यहीं पे बना लेंगे। ए ऑप्शन है ए और बी ऑप्शन है बी एंड सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है डी और ए। तो निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार होते हैं? ए ऑप्शन है नियोप्रिन, बी ऑप्शन है स्पेंडिक्स, सी ऑप्शन है सीसल और डी ऑप्शन है लायोसेल। तो निम्नलिखित में से जो तंतु लचकदार होते हैं वो कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर फाइव का ए राइट आंसर है। नियोप्रिन और स्पेंडिक्स जो तंतु होते हैं ये लचकदार तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का ए राइट आंसर है। ठीक है, ए और बी राइट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आधारीय वस्तु के लिए निम्नलिखित तंतु में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है स्पेंडिक्स, बी ऑप्शन है केवलर, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है ग्लास। तो आधारीय वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन से तंतु प्रयोग किए जाते हैं? स्पेंडिक्स के तंतु प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है। ए ऑप्शन है एमाइड समूह, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल समूह, सी ऑप्शन है कार्बोक्सिल समूह और डी ऑप्शन है सल्फोनिक समूह। तो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिल समूह सूती पॉलीमर में होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट है, रेटिंग की प्रक्रिया किए रेशो के निर्माण में उपयोगी है। ए ऑप्शन है रेशम, बी ऑप्शन है लाइलॉन, सी ऑप्शन है रेयॉन और डी ऑप्शन है कापोक। तो रेटिंग की जो प्रक्रिया है वो किस रेशो के निर्माण में उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर एट का सी राइट आंसर है। जो रेयॉन के रेशो होते हैं इनमें रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगर हम प्राकृतिक रेशो की बात करें तो प्राकृतिक रेशो में मुख्य जो रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है वो लिलन के रेशो में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है और प्लाइबल है, वह है ए ऑप्शन है सीसा,
बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है एस्बेस्टस और डी ऑप्शन है डेक्रोन। तो ऐसा कौन सा रेशा है जो अग्नि से भी प्रभावित नहीं होता है और अम्ल का भी उस पर कोई असर नहीं होता है? प्लाइवल रेशा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। जो एस्बेस्टस के रेशे होते हैं इन पे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अम्ल का भी इन पे कोई असर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉलिस्टर बनता है, ए ऑप्शन है एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड पॉलीमर का, बी ऑप्शन है डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइकार्बोक्सिल अम्ल का, सी ऑप्शन है हेक्सामिथाइल डायमीन और एपिटिक अम्ल का, डी ऑप्शन है डाइमिथाइल पॉलीमर्स का। जो पॉलिस्टर का रेशा बनता है वो किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइकार्बोक्सिल अम्ल का बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोलक का चिपचिपापन उसे उसमें घुलाकर परखा जा सकता है। ए ऑप्शन है 40% एसिटिक एसिड में, बी ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है 80% एसिटिक एसिड में। तो विस्कोस रेयॉन बनाने के लिए जो घोल को चिपचिपापन किस में घुलाकर परखा जाता है? 40% एसिटिक एसिड में जो विस्कोस रेयॉन है उसके घोल को चिपचिपा बनाकर उसको घुलाकर परखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला मानव निर्मित रेशा है, ए ऑप्शन है आलोन, बी ऑप्शन है डेक्रोन, सी ऑप्शन है रेयॉन और डी ऑप्शन है लाइलॉन। तो पहला मानव निर्मित रेशा है वो कौन सा है? डी ऑप्शन लाइलॉन का रेशा जो है वो पहला मानव निर्मित रेशा है। अगर पहला संश्लेषित रेशा होता है तो वो कौन सा है? रेयॉन का रेशा है जो संश्लेषित करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी राइट आंसर है। ठीक है। पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है? लाइलॉन का रेशा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक रेशा है, ए ऑप्शन है एस्बेस्टस, बी ऑप्शन है लाइलॉन, सी ऑप्शन है आर्लॉन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा है इनमें से? एस्बेस्टस का जो रेशा है ये प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माण करता है, ए ऑप्शन है बेबर क्रॉस, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है मिडल, सी ऑप्शन है प्रोफेसर जॉर्ज एडमस और डी ऑप्शन है LH देशपांडे। तो नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माणकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर है, प्रोफेसर जॉर्ज एडमस जो है वो नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, ए ऑप्शन है खादी के कपड़े, बी ऑप्शन है हैंडलूम के कपड़े, सी ऑप्शन है लाइलॉन के कपड़े और डी ऑप्शन है शहतूत के कपड़े। तो कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कपड़े आते हैं? लाइलॉन के कपड़े आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक प्लास्टिक रेशा है, ए ऑप्शन है रेयॉन, बी ऑप्शन है लाइलॉन, सी ऑप्शन है आर्लॉन और डी ऑप्शन है डेक्रोन। तो एक प्लास्टिक रेशे के अंतर्गत कौन सा रेशा आता है? आर्लॉन रेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर है। जो आर्लॉन है वो एक प्लास्टिक रेशा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विनाइल क्लोराइड से बनता है, ए ऑप्शन है डेक्रोन, सी ऑप्शन है लाइलॉन, बी ऑप्शन है लाइलॉन, सी ऑप्शन है टेरिलिन और डी ऑप्शन है आर्लॉन। तो विनाइल क्लोराइड से कौन सा रेशा बनता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। जो टेरिलिन होता है विनाइल क्लोराइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है ऊन एवं रेशम, बी ऑप्शन है रेशम एवं कपास, सी ऑप्शन है जूट एवं मिलन और डी ऑप्शन है कपास एवं बांस। तो रेयॉन रेशों के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कपास एवं बांस का निर्माण किया जाता है। जो रेयॉन के रेशे होते हैं इनमें 50% सेलुलोज होता है और 50% केमिकल्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? ए ऑप्शन है लिलन, बी ऑप्शन है रेयॉन, सी ऑप्शन है सिल्क और डी ऑप्शन है हेम्प। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। जो रेयॉन रेशा है ये मानव निर्मित तंतु के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? ए ऑप्शन है वानस्पतिक तंतु, बी ऑप्शन है पुनः निर्मित सेलुलोज तंतु, सी ऑप्शन है जांतव रेशे और डी ऑप्शन है संश्लेषित तंतु। तो कीड़ों तथा फफूंद का जो प्रभाव है कौन से रेशों पे नहीं पड़ता है? संश्लेषित रेशों पे नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हेक्सामिथाइल डायमीन एपिटिक एसिड का बहुलक है। ए ऑप्शन है लाइलॉन 11, बी ऑप्शन है लाइलॉन 6, सी ऑप्शन है लाइलॉन 66 और डी ऑप्शन है लाइलॉन 6.10। तो हेक्सामिथाइल डायमीन एपिटिक एसिड के बहुलक कौन सा होता है? लाइलॉन 66 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एस्बेस्टस है। ए ऑप्शन है सेलुलोज तंतु है, बी ऑप्शन है मिनरल तंतु है, सी ऑप्शन है संश्लेषित तंतु है और डी ऑप्शन है प्रोटीन तंतु है। तो एस्बेस्टस का जो तंतु है वो कौन से तंतु है? मिनरल तंतु है। ठीक है, ये खनिज होते हैं एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ए ऑप्शन है रेयॉन को, बी ऑप्शन है लाइलॉन को, सी ऑप्शन है डेक्रॉन और डी ऑप्शन है आर्लॉन। तो कृत्रिम रेशम के नाम से कौन से रेशे जाने जाते हैं? रेयॉन के रेशों को कृत्रिम रेशों के नाम से जाना जाता है। रेयॉन को बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि जो सिल्क है वो काफ़ी महंगा है, उसकी पहुंच सामान्य लोगों तक बन पाए, इसके लिए रेयॉन का निर्माण किया गया था। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो किसको बोला जाता है? रेयॉन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? ए ऑप्शन है सिल्क, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है सूती और डी ऑप्शन है लाइलॉन। तो जो लाइलॉन के रेशे होते हैं इनमें पानी सोखने का अभाव होता है, ये पानी नहीं सोख पाते हैं। बाकी सिल्क, ऊन और सूती रेशे जो हैं ये प्राकृतिक रेशे हैं और इनमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो लाइलॉन से काफ़ी अच्छी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? ए ऑप्शन है लाइसिल, बी ऑप्शन है स्पेंडिक्स, सी ऑप्शन है नोमिक्स और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर है। जो स्पेंडिक्स के वस्त्र होते हैं वो अग्निरोधक वस्त्र होते हैं। जो 5 विकेट वाले होते हैं वो इस वस्त्र को पहनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर है। अग्निरोधक वस्त्र किसके अंतर्गत आते हैं? स्पेंडिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने टेक्सटाइल के 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।